नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डायमंड व्यू में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी हार्ट टचिंग स्टोरी जो आपकी आंखों में आंसू और दिल में सुकून भर देगी। स्टोरी है कभी भगवान से सवाल मत पूछो। यह कहानी है विश्वास की, सब्र की और उन चमत्कारों की जो भगवान चुप्पी में लिखते हैं। अगर आप भी जिंदगी के सवालों से थक चुके हैं तो यह स्टोरी आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फॉलो करना ना भूलें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी भगवान से सवाल पूछा है? सर्दियों की सुबह थी। धुंध से ढकी गलियों में बस एक आवाज गूंज रही थी, मंदिर की घंटी। पुराने कस्बे की वह गलियां जहां हवा में मिट्टी की खुशबू होती थी और लोग अपने दिन की शुरुआत ही जय श्री राम कहकर कहते थे। वहीं उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था जिसका नाम था आरव। साधारण सा चेहरा, थके हुए हाथ, पर आंखों में एक ऐसी बेचैनी जो शायद भगवान तक भी पहुंच रही थी। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर अधूरी नींद और अधूरी उम्मीदें। वो चुपचाप सामने जलते दीपक को देख रहा था, जैसे उस छोटी सी लौ में अपने सारे सवाल ढूंढ रहा हो। धीरे से बोला, क्यों भगवान, क्यों हर बार मैं ही हारता हूं? मैंने किसी का कभी बुरा नहीं किया, फिर क्यों मेरी जिंदगी ऐसी टूटती जा रही है? दीपक की लौ हिली पर भगवान चुप रहे। सिर्फ वो मंदिर की घंटी हल्की सी आवाज गूंजती रही, जो जैसे मानो कह रही थी, सुन तो रहे हैं पर अभी जवाब नहीं देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव रेलवे स्टेशन के पास वाली चाय की दुकान के पास बैठा था। आसमान में सूरज की हल्की किरणें थीं। लोग भाग दौड़ में थे, पर आरव अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा, इतनी ठंड में बिना चादर के क्यों बैठे हो? वो पलट कर देखता है, एक साधु बाबा खड़े थे। लंबी सफेद दाढ़ी, चेहरे पर तेज और शरीर पर गेरुआ वस्त्र, हाथ में माला और आंखों में वो गहराई जो किसी की पहली नजर में ही शांति दे दे। बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, परेशान से लगते हो? आरव बोला, कुछ नहीं बाबा, बस भगवान से थोड़ा नाराज हूं। बाबा हल्के से मुस्कुराए और बोले, नाराज होना आसान है बेटा, पर भरोसा रखना मुश्किल है। आरव की आंखों में नमी थी। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, फिर भी सब गलत क्यों हो रहा है मेरे साथ? बाबा ने आसमान की तरफ देखा और फिर बोले, बेटा, कभी किसी बच्चे को देखा है जो बीज बोने के अगले दिन फल मांग ले? भगवान वही फल दे रहे हैं बेटा, बस वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आवाज में ऐसा सुकून था जैसे कोई बहता हुआ गंगा जल बोल रहा हो। आरव कुछ पल तक तो चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। दिन बीतते चले गए। आरव अब शिकायत नहीं करता था। हर सुबह मंदिर जाकर दिया जलाता और बस इतना कहता, जो सही समझो प्रभु, बस वही करना। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उसे नौकरी भी मिली और माँ की हेल्थ भी सुधार होने लगी और वो फिर मुस्कुराने लगा। अब उसे समझ आया था, भगवान हर सवाल का जवाब नहीं देते, कभी कभी वो हमें खुद जवाब बनना सिखाते हैं। कुछ महीने बाद वो फिर उसी मंदिर लौटा। वही दीपक, वही पीपल का पेड़ और वही हवा जो अब ठंडी नहीं, शांति से भरी थी।
उसने धीरे से दिया जलाया, आंखें बंद की और बोला, थैंक्स भगवान, अगर तूने वो सब न छीना होता तो शायद मैं आज ये सब पा भी नहीं पाता। उस पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, जैसे भगवान ने इस बार कहा हो, अब समझ गया तू। तो दोस्तों, जब भगवान चुप रहते हैं तो समझ लेना वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहे हैं। कभी उनसे सवाल मत पूछो, क्योंकि उनके जवाब हमेशा समय के साथ चमत्कार बनकर आते हैं। थैंक यू।